देखो एनिमल का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है तब से सोशल मीडिया पे बवाल कटा हुआ है, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर, राइटर और एडिटर है संदीप रेड्डी वांगा, ये जाने जाते हैं अपने बेसिकली क्राफ्ट के लिए। और इनकी फिल्म में लव का इफेक्शन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे होता है, चाहे वो लव इफेक्शन लौंडिया के साथ हो, चाहे वो लव इफेक्शन अपने पापा अपने बाप के साथ हो, लव कोई सा हो वो रहेगा हमेशा एक्सट्रीम लेवल पे। और इस बात जो लव इफेक्शन लेके आए हैं उससे आप बैटली रिलेट करोगे। अगर कोई फिल्म, कोई उसमें कैरेक्टर अगर फेमस होते हैं तो इसका श्रेय जाता है डायरेक्टर को, श्रेय जाता है तो उसके आर्ट को। और इनका आर्ट कितना क्राफ्टी है इस बात से आइडिया लगाओ कि इस फिल्म का अब तक का 7 मिनट का पूरा फिल्म दिखा दी, मिनी फिल्म दिखा दी, लेकिन कहानी का अब तक का पता नहीं लगा इसमें कहानी क्या होने वाली है। देखो जहाँ एक तरफ ट्रेलर देखने के बाद कोई गेस नहीं कर पाता इस फिल्म की कहानी क्या होने वाली है, ऐसे में लेके आया हूँ एक बहुत ही सॉलिड थ्योरी इस फिल्म की क्या कहानी होने वाली है। और ये कहानी, ये थ्योरी आप जान के आप सोचो कि बहनचोद मैंने तो सोचा ही नहीं था। अगर आप सोच रहे हो इस फिल्म में बॉबी देओल है और रणबीर कपूर, दोनों में से एनिमल कौन है, इस फिल्म में हीरो कौन है और विलन कौन है, तो आपको बता दूं ना ही इसमें कोई पूरी तरह से विलन है, ना ही कोई पूरी तरह से इसमें हीरो है। और जो कैरेक्टर आप देख रहे हो बॉबी देओल का और रणबीर कपूर का, दोनों ही बहुत मिस्टीरियस कैरेक्टर है। इसमें जो भी कोई विलन है वो सिचुएशनल विलन है। तो यार शुरू करते हैं थ्योरी फ्रेम टू फ्रेम, जहाँ पर आप जानते हैं रणबीर कपूर का कैरेक्टर अपने फादर के अटेंशन के लिए, उनके लव के लिए, उनके लिए ऑब्सेस रहता है। और जहाँ पर ट्रेलर की शुरुआत में उसको एक मौका मिलता है वो बताने का कि वो कितना प्यार करता है और बदले में उसके फादर का बिहेवियर उसके प्रति कैसा रहा था। जहां पर आपने देखा वो शेड रणबीर कपूर का, जहां पर एकदम से अचानक वो हाउंटिंग मोड पे आ जाता है और वहां अपने बाप को देखो वो हर्ट नहीं करता, वहां पर वो बताने की कोशिश करता है कि देखो पापा मैं आपको पूरी उम्र प्यार करता रहा, अतः उम्र आपसे अटेंशन पाने की चाहत रखता रहा, लेकिन आपका बिहेवियर मेरे प्रति कैसा रहा। और अपने दिल की बात, दबी कुचली इमोशन को शिकायत के तौर पे अपने फादर से वो कहता है। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है एक बॉन्डिंग फादर और सन के बीच की, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, एक टेंस रिलेशन को यहाँ पर पोर्ट्रे किए जाने वाला है। जो बात वो शिकायत उसके दिल में इमोशनल तौर पे, एक शिकायत के तौर पे उससे फादर के सामने आती तो है, जो बात कभी वो बचपन में नहीं कह पाता, इवन जवानी तक वो बात नहीं कह पाता, अब उसको अपने बाप से शिकायत करने का मौका मिला है, तो कब, जब वो कैरेक्टर को चेंज करता है। तो यहाँ अब एक स्टेप आगे आओ तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि एक लड़का, एक बेटा जिसका क्रश कोई लड़की नहीं, उसका अपना खुद का बाप है और वो अपने बाप के लिए कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर स्टोरी की नींव डाल दी गई है। और एक दिन बेटे को पता लगता है कि उसके बाप को गोली लग गई है, और ये खबर सुन के वो बेटा पूरी तरह से पागल, जिसका क्रश उसका खुद का पापा, जिसको वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है, इवन खुद से जन्मे बच्चों से ज्यादा, वो शख्स, वो क्रश अगर मौत के सैया पे लेटा हुआ है तो उस बेटे का क्या हाल होगा। तो यहाँ पर वो बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पर वो बेटे का कैरेक्टर बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्न हो जाता है एक मॉन्स्टर के कैरेक्टर में, और वो कैरेक्टर हर हाल में अपने बाप को बचाना चाहता है और साथ में उन सबको मार देना चाहता है, एब्सोल्यूट मार देना चाहता है, जिसकी वजह से उसका बाप, उसकी जान आज खतरे में है। और देखो यारो यहाँ पर उस विलन तक पहुंचने में ये बंदा बिल्कुल ही मॉन्स्टर हो जाता है, उसको हर हाल में सारे विलन्स को खत्म करने हैं। और ये वो सीन है जहाँ पर वो फैक्ट्री में अपने एम्प्लॉय के सामने वो प्रॉमिस करता है कि मेरे बाप पे गोली चलाने वाले को अपने हाथ से उसका गला काटूंगा। अच्छा, कुछ लोग की थ्योरी ये है कि तो बेशक वो सामने शेर की कंपनी हो लेकिन अंदर हथियार बनते हैं, अनिल कपूर हथियार बनाता है। तो मैं आपको बता दूं, देखो ऐसा नहीं है भाई, माना कि फिल्म एक्सट्रीम लेवल पे है लेकिन हर एक चीज एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होती। जैसा कि आप बार बार सुनते हो अनिल कपूर का कैरेक्टर बोलता है कि हमारा बेटा क्रिमिनल हो गया है, उसको दुख है। अगर किसी क्रिमिनल बाप का बेटा अगर क्रिमिनल होता है तो उसको प्राउड फील होता है, ना कि उसको दुख होता है। तो यहाँ पर बार बार अनिल कपूर को दुख होता है। अब बढ़ते हैं आगे, जहाँ रणबीर कपूर की वाइफ रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर बोलता है कि देखो तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो अपने बाप के प्यार में, ये लव इफेक्शन नहीं, ये एक डिसीज है, जिसे तुम प्यार कह रहे हो वो प्यार नहीं, एक रोग है। और आगे बोल रही है काश उसका बाप उसी दिन मर गया होता जहाँ पर उसको गोली लगी थी। और इसके बाद बेटा तुरंत ही गला पकड़ लेता है, मतलब वो बेटा अपने बाप के लिए एक भी लफ्ज गलत नहीं सुन सकता। अब यहाँ पर दोस्तों नोट करने वाली बात ये है कि उसकी वाइफ वहाँ पर बोलती है जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसे तुम लड़ रहे हो, वो घोस्ट है तुम्हारे दिमाग की। अब दोस्तों आपको मैं बोल्ड हाईलाइट में एक बात बोलूंगा, इस वर्ड को आप यहाँ पर पकड़ लो, क्योंकि कहानी का सूत्रधार यही वर्ड है, यही शब्द है। और फिर अगले ही सीन में वो कैरेक्टर आता है जिसका पूरी 11 मुल्कों के पुलिस के साथ पूरी ऑडियंस इंतजार कर रही थी, काशीपुर वाले बाबा लॉर्ड बॉबी देओल का। वो कैरेक्टर जिसका लुक तो बहुत ही डेडली है, खूंखार है, लेकिन ये क्या अगली सीन में वो रोने लग जाता है बच्चों की तरह। और सोचो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक विलन जो खूंखार होता है वो अचानक रोने लगता है।
तो यारों देखो यहाँ जरूरत है इस कैरेक्टर को रीड करने की। तो यहाँ पर नोट करने की बात ये है, उसका शरीर खून से लथपथ है। तो यहाँ पर बढ़िया वाली बमबारी गोलीबारी हुई है, उस गोलीबारी में इसने किसी अपने को खोया है, वो अपना जिसको दुनिया में बहुत ज्यादा प्यार करता है। ठीक उसी तरह जिस हिसाब से रणबीर कपूर का कैरेक्टर अपने बाप को प्यार करता है, जिसके लिए वो दुनिया को आग लगा दे, तो यहाँ पर वो कैरेक्टर एक ऐसा और भी है, वो है बॉबी देओल का। देखो विलन दो प्रकार के होते हैं, एक वो विलन जो किसी कोई पर्पस नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता, वो हर हाल में किसी को हार्म पहुंचाते हैं, जो उनकी नजरों में चढ़ गया उसको बर्बाद करना, उसको मार देना चाहते हैं। उसकी वजह क्या होती है? बस कुछ नहीं, सेक्सी लग रहा था मार दिया। लेकिन यहाँ एक वो विलन होते हैं जिनका एक मकसद होता है। तो यहाँ इस विलन का यहाँ पर एक कोई मकसद है, जिसका कोई अपना मरा है। या सोचो जब रणबीर कपूर का कैरेक्टर, जिसका बाप तो मरा भी नहीं, वो पूरी दुनिया को आग लगा रहा, तो इस हालात में बॉबी देओल का कैरेक्टर क्या करेगा जहाँ पर उसका कोई अपना मर ही गया है, दुनिया से चला ही गया है। तो यहाँ पर रणबीर कपूर और बॉबी देओल का कैरेक्टर एक ही पायदान पे है, एक ही रिलेशन ऑफ जोन में है। तो फर्क सिर्फ यहाँ पर इतना है कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर पूरी तरह से मॉन्स्टर हो चुका है, पूरी तरह से एनिमल हो चुका है, लेकिन बॉबी देओल का कैरेक्टर यहाँ से एनिमल बनेगा और यहाँ से वो कैरेक्टर एनिमल होने वाला ही है। और इसके किसी अपने को मारने वाला कोई और नहीं, रणबीर कपूर का कैरेक्टर ही है। यहाँ पर रणबीर कपूर कैरेक्टर उस पर हमला करके बताना चाहता था कि देखो जब कोई अपना मरता है तो लगता कैसा है। अब नोट करने की बात दोस्तों ये है कि जब अगर बॉबी देओल विलन था तो वो चौकन्ना क्यों नहीं था, उसके पास सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, और हमला होने के बाद वो कैरेक्टर बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? तो इन सारे सवालों का जवाब है भाई साहब वो रणबीर कपूर की वाइफ के द्वारा बोला गया वो डायलॉग, जहाँ पर वो बोलती है जिससे तुम ढूंढ रहे हो, जिसे तुम लड़ रहे हो, वो घोस्ट है, तुम्हारे दिमाग का घोस्ट है। और वहां पर रणबीर कपूर कैरेक्टर बोलता भी है कि मैं तो घोस्ट से लड़ता नहीं, उसको खा जाता हूँ। तो बताओ पहले ये कि अब तक खाने के लिए बदनाम कौन था? बॉबी देओल। अब तक ये सुनने में आ रहा था ना कि बॉबी देओल किसी को मारता है तो खा जाता है, तो इसका जवाब यहाँ पर आपको मिलना शुरू हो गया है। जैसे कि आपको पता है रणबीर कपूर का कैरेक्टर यहाँ एक ऑब्सेशन का है, जो वैलिडेशन चाहता है अपने पिता से, हर हाल में अटेंशन चाहता है अपने पिता से, जो वो उसे बिल्कुल नहीं मिलता। अब उस कैरेक्टर के दिमाग में अपने पिता के लिए बढ़ता प्रेम अब उसके पिता के लिए ही घातक होने लगा है। वो कहते हैं ना प्यार किसी के लिए भी हो, प्यार अगर ज्यादा हो जाए तो वो घातक साबित होने लगता है। तो यहाँ पर रणबीर कपूर का अपने बाप के लिए प्रेम अब घातक साबित होने लगा है। एक होता है ना कि लोग जिससे ज्यादा अब्यूज होते हैं उसी से ज्यादा लोग मोहब्बत करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक पत्नी कैरेक्टर ले लो, पत्नी अपने पति से पिटती है, लेकिन जब कभी पति पे कोई हमला करता है तो पत्नी बिल्कुल ढाल बन जाती है। वो अलग बात है कि बाद में झाड़ू से पीटे, वो अलग बात है, लेकिन अल्टीमेट यहाँ पर वो ट्रेलर वही कहना चाहता है। तो रणबीर कपूर का कैरेक्टर वहां पर बिल्कुल सिमिलर है, बस वही सिंड्रोम है रणबीर कपूर के कैरेक्टर में। उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है, उसको पिता को गोली मारने वाला कोई और नहीं रणबीर कपूर का ही कैरेक्टर है। आपने एक ऐसी फिल्म देखी भी है अनियन और हिंदी में अपरिचित, जिसका 3 पर्सनालिटी होती है, उसको भी यही बीमारी होती है पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। वो कब किस पर्सनालिटी में शिफ्ट कर जाए उसको भी नहीं मालूम होता है, उसको लगता है कि मैं कोई और हूँ, जो पहले कर गया वो कोई और था। तो यहाँ पर सेम पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी रणबीर कपूर के कैरेक्टर को है। ये फिल्म अब तक एक्शन क्राइम ड्रामा था, लेकिन अब यहाँ पर टर्न हो गया है साइकोलॉजिकल ड्रामा में। तो यहाँ पर रणबीर कपूर ने अपने दिमाग में एक स्केच बनाया, एक शेड बनाया, वो शेड था बॉबी देओल का। असल जिंदगी में वो विलन नहीं है, वो असल जिंदगी में बिल्कुल सिंपल है, सालीन है, सब है। जब उसने अपने दिमाग में वो कैरेक्टर डेवलप किया, उसके बाद उसको लगता है कि वो उस कैरेक्टर अगर उसके बाप के सामने आएगा तो क्या करेगा, गोली मारेगा। तो भाई उसने गोली मार दी, खुद ही गोली मार दी। इसके बाद जब वो पर्सनालिटी उससे शिफ्ट होता है अपने एक्चुअल पर्सनालिटी में, बॉबी देओल की शादी में जाके हमला करता है, वहां पर उसके किसी अपने की जान ले लेता है। अब बॉबी देओल जैसा कि सिंपल था, शालीन था, सभ्य था, लेकिन अब उसका कोई अपना मरा है, तो भाई साहब वो भी बदला लेगा। तो वो बदला किसी और से नहीं लेगा, वो भी बदला लेगा रणबीर कपूर के कैरेक्टर से, जिसने अपना कोई करीबी खो दिया है सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर के दिमाग के सनक की वजह से। तो वो कैसे छोड़ दे? तो यहाँ पर वो सीन आता है, आइकॉनिक सीन, जहाँ पर दोनों एनिमल, यूं कह ले दोनों बैल की तरह लड़ रहे हैं। और नोट करने वाली बात दोस्तों ये है कि यहाँ रणबीर कपूर के कैरेक्टर को पूरी तरह ट्रेलर में सुपीरियर अनअपोलोजिस्टिक पावर से डोमिनेट करते हुए दिखाया गया है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है भाई साहब, यहाँ तो पेला जा रहा है। एक ही झटके में बॉबी देओल कैरेक्टर पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया है रणबीर कपूर के कैरेक्टर के
के ऊपर, मतलब यहाँ साफ हो जा रहा है कि बॉबी देओल का कैरेक्टर बहुत ज्यादा सुपीरियर है रणबीर कपूर के कैरेक्टर से। जहाँ पर एक तरफ आपको लग रहा है कि रणबीर कपूर कितना खूंखार है, कितना घातक है, हर तरफ लाशें लाशें बिछा रहा है, लेकिन नहीं, उससे कई गुना आगे बॉबी देओल निकला। और यहाँ पर बताने की पूरी चेष्टा हो रही है कि देखो, इंसान के अंदर जीने की चाह खत्म हो जाती है और मरने का कोई गम ना हो तो आदमी बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। तो यहाँ पर बॉबी देओल कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा घातक हो चुका है। अब यहाँ दोनों ही कैरेक्टर पूरी तरह से एनिमल बन चुके हैं। अब यूं कह रहे, दोनों ही कैरेक्टर पूरी तरह से विलन हो चुके हैं। तो यहाँ पर विलन कोई और नहीं, यहाँ पर विलन स्टार्टिंग में कोई है तो वो है रणबीर कपूर का कैरेक्टर। विलन्स और हीरो के बीच में एक लाइन होती है, थिनेस्ट लाइन, जो पूरी तरह अब धुंधली हो चुकी है दोनों के लिए। तो दोस्तों, ये मेरी है थ्योरी इस फिल्म को लेके। आप मेरी थ्योरी से कितने % आप सहमत हो, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। और ये थ्योरी मेरी आपको लगी कैसे, आप हमें बताना ये भी कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।